हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ओनली पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इन दिस सेशन ऑफ ओनली पीसीएस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक हाई स्कोरिंग आंसर्स के कोर फीचर्स क्या होते हैं, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर। यू ऑल नो दैट एज एन ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म वी ऑलवेज ट्राई टू शेयर आवर इनसाइट्स pertaining to various dimensions of UPPCS preparation so that an holistic and integrated preparation can be ensured. Uh, इससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस आप तक शेयर करना था कि यूपी पीसीएस के कंटेक्स्ट में जो मेंस का पेपर फर्स्ट है उससे हम अपने आंसर राइटिंग के नए सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच में मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा और बेस्ट कॉपीज़ को वी विल गोइंग टू बी टैग। कोर्स की जो फ़ी है वो ओनली 599 है। फर्दर आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप 8527434727 8527434727 पे कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। नाउ हम पहले एक क्वेश्चन आंसर लेंगे और थ्रू उसके समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं, या जो हम बिल्डिंग्स बनाएंगे एक आंसर के रूप में फॉर्म करेंगे, उसका स्ट्रक्चरिंग, उसकी फ्रेमिंग करेंगे। तो जो ब्रिक बाय ब्रिक हम उसको बिल्ड करेंगे वो ब्रिक्स कौन से हैं। क्वेश्चन है कि explain the objectives of public finance and issues related to fiscal policy of Uttar Pradesh. क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू फिजिकल पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहला कीवर्ड है इसमें एक्सप्लेन, यानी हम जो भी अपने आंसर को लिखेंगे उसका डायरेक्शन कीवर्ड एक्सप्लेन के द्वारा डिसाइड होगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पब्लिक फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स और फिजिकल पॉलिसी के इशूज़ को। तो हम अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे एक शॉर्ट क्रिस्प और कंटेक्चुअल आंसर से। हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो पब्लिक फाइनेंस और फिजिकल पॉलिसी को कंटेन करते हुए हम इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि पब्लिक फाइनेंस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ द स्टेट, इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी यहाँ पे जो इंट्रो लिखा गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट और रेलिवेंट है। रेलिवेंट कैसे है कि ये क्वेश्चन के कोर डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब भी हम आंसर लिखेंगे उसके इंट्रोडक्शन को हमेशा शॉर्ट रखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 लाइंस में। उसको रेलिवेंट रखेंगे। अगर रेलिवेंट बनाने के लिए उसको किसी करंट हैपनिंग से जोड़ सकते हैं, किसी डाटा से लिंक कर सकते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन से लिंक कर सकते हैं, जैसे पब्लिक फाइनेंस के संबंध में है। तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 2024-25 के बजट में टोटल बजटरी एलोकेशन को मेंशन करते हुए भी हम अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है उसको मेंशन करते हुए हम स्टार्ट कर सकते हैं। आंसर का दूसरा पार्ट होता है जिसे बॉडी पार्ट कहते हैं। बॉडी पार्ट में इंट्रोडक्शन में हम जो ओपिनियन देते हैं अपना, या जो हमारा थीसिस होता है, उसको जो डायरेक्टिव वर्ड्स होता है उसके बेसिस पर हम अपनी बॉडी में आंसर को ओपन करते हैं। यानी जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशंस को हम प्रेजेंट करते हैं अपने बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट को पैरा में लिखना है या बुलेट पॉइंट्स में, ये कीवर्ड डिसाइड करता है। जैसे अगर क्रिटिकली एनालाइज करने को कह रहा है तो हम छोटे छोटे पैरा में विद बुलेट पॉइंट्स हम अपने आंसर को बॉडी पार्ट में फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन यदि एक्सप्लेन करने को कह रहा है, एग्जामिन करने को कह रहा है, तो हम बुलेट पॉइंट्स को ही प्रीडोमिनेंटली इंक्लूड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस और इश्यूज रिलेटेड टू फिजिकल पॉलिसी हमें देखना है, तो सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस को हमने सब हेडिंग्स में ब्रेक किया, जिसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फर्स्ट था। अब एक काम हमें और करना है कि जो भी हम अपने ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड करें उसे डाटा या फैक्ट्स से सब्सटेंशिएट जरूर करें।
जैसे यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन के से रिलेटेड पॉइंट्स को फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के 2024-25 में टोटल बजटरी एलोकेशन के से रिलेटेड डाटा को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इससे हमारा आंसर ऑथेंटिक हो जाता है और उसकी जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिडक्शन इनइक्वालिटी। यहाँ पे भी हम रेलिवेंट डाटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें आंसर लिखते समय ये हमेशा माइंड में हमें ये इस बात को ध्यान में रखना है कि बॉडी पार्ट में केवल ऑब्जर्वेशंस, केवल ओपिनियन, केवल थीसिस को ही न रखें, बल्कि उसको रेलिवेंट डाटा, फैक्ट, इंफॉर्मेशन से अपने आर्गूमेंट को सब्सटेंशिएट करते जाएं। तो इससे हमारा जो पूरा आंसर है वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसका थ्रो होता है आंसर में। बॉडी पार्ट में आंसर्स का जो फ्लो है उसके डायरेक्शन को लिमिटिंग वर्ड्स या टेल वर्ड्स या जो की वर्ड्स हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन लिमिटिंग वर्ड्स है, यानी हमारे आंसर का पूरा फ्लो है इस एक्सप्लेन के द्वारा कंटेन होगा। अब एक्सप्लेन में हम क्या करते हैं कि अपने ऑब्जर्वेशंस को रेलिवेंट डेटा और फैक्ट के साथ सिंपली प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एक्सप्लेन में आर्गुमेंट्स रहेंगे और ऑब्जर्वेशंस रहेंगे प्लस डेटा और फैक्ट से उसका सब्सटेंशिएशन रहेगा। अब बॉडी पार्ट को कंप्लीट करने के बाद लास्टली हम आते हैं कंक्लूजन पार्ट पे। हाँ, बॉडी पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बॉडी पार्ट में इश्यूज को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसमें गवर्नमेंट के स्टेप्स, उस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को जरूर शामिल करें। यानी बॉडी पार्ट में आप अपने आंसर को एक होलिस्टिक व्यू दें। अब लास्टली आता है कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन इज बेसिकली द इसेंस ऑफ योर होल डिस्कशन। कंक्लूजन आपके बॉडी पार्ट के पूरे डिस्कशन को समराइज करता है। इंट्रो पार्ट में आपने आंसर को ओपन किया, कॉन्टेक्स्ट को क्लियर किया। बॉडी पार्ट में कीवर्ड्स के हिसाब से आपने अपने आंसर को फ्रेम किया। कंक्लूजन में आपने अपने बॉडी पार्ट के ऑब्जर्वेशन को समराइज कर दिया। ये हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए, आपके पूरे डिस्कशन को जस्टिफाई करना चाहिए और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। साथ में पॉसिबल हो तो इसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बनाएं। तो कुल मिला के हमने इस सेशन में ये जानने की कोशिश की कि एक इफ़ेक्टिव आंसर कैसा होता है। वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है: बॉडी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हमेशा हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करते हैं। इंट्रो को हमेशा शॉर्ट, प्रिसाइज और क्रिस्प रखना चाहिए। बॉडी पार्ट में जो टेल वर्ड्स या की वर्ड्स और लिमिटिंग वर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से आंसर को ओपन किया जाता है। और कंक्लूजन में हम अपने बॉडी पार्ट के पूरे डिस्कशन को जस्टिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। इस सेशन में फ़िलहाल हम इतना ही देखेंगे। कीवर्ड्स और लिमिटिंग वर्ड्स के बारे में जो डिफ्रेंशिएशन है या उसमें जो माइन्यूट डिफरेंस होता है उसको हम अगले सेशन में समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।